नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विलास और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो रोटेशनल डायनामिक्स है, जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, उसका हम 8 क्लास हम लेने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ये क्लास पर लेट हुआ इसलिए सॉरी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रोटेशनल डायनामिक्स का, जहाँ पे जैसे हेडिंग आपको दिख रही है, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन? तो क्या होता है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, एक है ना रिजिड सपोर्ट है ये, और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को मैंने एक बॉब क्या कर दिया, बांध दिया है। ठीक है, अब ये बॉब अगर ये रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है और ये बॉब ऐसे ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे ये एक रिजिड सपोर्ट है, इससे कुछ स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है, इससे कुछ स्ट्रिंग बनी हुई है और ये बॉब है और ये ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के देखिए एग्जांपल देखिए आप। ठीक है, तो ये देखिए जो जायंट व्हील दिख रहा है आपको, हम इसको आकाश झूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका दोस्तों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं। दो टाइप के कौन से, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक जो है और ये दूसरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अगर सपोज यही एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ग्रेविटी। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा, ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट में है, इनिशियल स्टेट में हम इसको शुरुआत में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उस फोर्स से, इस फोर्स से ये यहाँ तक, ऊपर तक, यहाँ तक चला जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा, तब यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ गया जो टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, सेंटर। यहाँ पे टेंशन जीरो है उस समय में, फिर ये ग्रेविटी है। ठीक है, इसको ऐसे इधर इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल करेंगे। उसको नीचे क्या करेंगे, स्पीडली। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसकी थोड़ी स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ से नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कौन से दो टाइप है हम उसको समझ लेते हैं। मैंने वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन या फिर ये पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि सर्कुलर मोशन की कौन सी दो टाइप है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल सर्कुलर। ठीक है, स्पीड इज आइदर केप्ट कांस्टेंट। तो क्या होता है, जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट समझ लो, ये घूम रहा है, ये स्पीड को क्या किया, आइदर केप्ट कांस्टेंट और टोटली कंट्रोल्ड बाय टोटली नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे जो जायंट व्हील है, ठीक है, आकाश झूला, इसको ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया, इसको ग्रेविटी से कंट्रोल नहीं करती। उसका एग्जांपल जायंट व्हील। ठीक है, एंड जो यहाँ पे क्या है, सेकंड जो है, ठीक है, जो सेकंड है आपका, ये फर्स्ट है, और जो सेकंड टाइप है, स्पीड इज टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी। जायंट व्हील में आपकी स्पीड ग्रेविटी द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है, ठीक है, ये सेकंड जो एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे, ये टोटली ग्रेविटी कौन करता है, ये कौन कंट्रोल करता है, स्पीड को ग्रेविटी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो पॉइंट दी है। इन नेसेसरी एनर्जी सप्लाइड एट द लोवेस्ट पोजीशन ओनली once at the initial state and then entire motion is governed by force। यहाँ पे मोशन था दोस्तों, entire motion is governed by force, gravitational force। तो यहाँ पे देखियो शुरुआत में जो थी इनिशियल, इसको फोर्स दिया जाएगा। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट एंड देन एंटायर मोशन। फिर एंटायर मोशन कौन गवर्न करेगा, कौन कंप्लीट कर दे बैठेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपको पता है, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट एट हाइट h डिस्टेंस पे, एट हाइट h पे मैंने रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको धक्का मार दिया। अभी यहाँ से ऐसे यहाँ पे रख के इसको धक्का मार दिया यहाँ से। ठीक है, ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे भी क्या बोला है दोस्तों, देखिए, ड्यूरिंग द मोशन देयर इज द इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस बट उस एनर्जी को एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, इसमें ड्यू टू हाइट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसके पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे क्या है, उसको क्या करेगा, वो स्पीड क्या करेगा, एक्वायर्ड करेगा। तो ये दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हमने दो टाइप देखे हैं। अब इसके कुछ डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन अभी हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखने वाले जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या आएगा देखिए,
derive the equation for velocity at different point when a mass is tied। देखिए ये सपोज ये एक मास है, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट पोजीशन पे, ये एक मास है, मतलब एक ही मास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, ए पोजीशन है, ये सी है, ये बी पोजीशन है, ये डी पोजीशन है, ठीक है। मास इज टाइड टू अ स्ट्रिंग and undergoing vertical circular motion under gravity with minimum possible energy। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस पॉइंट पे, मतलब ये टॉपर मोस्ट है, ये कहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, और ये क्या है बॉटम पोजीशन पे, इस डिफरेंट पोजीशन पे, और ये एट आर्बिट्री पोजीशन, मतलब कोई भी एक ऐसी, मतलब किसी भी एक फिक्स पोजीशन में कोई भी आप एक जगह लोगे वहां पे, ठीक है, आपको वेलोसिटी डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी रहेगी इस ऑब्जेक्ट की या इस बॉब की, वो आपको क्या करनी है फाइंड करनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर है, हम फिगर को ही देखेंगे, यहाँ पे 4 पोजीशन देखे हैं, और ये क्या है टेंशन है, ठीक है, और टेंशन कहाँ पे रहेगा, यहाँ से यहाँ पे ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये मास किससे बंधा हुआ है, ये जो मास है, ठीक है, बॉब का, ठीक है, सपोज यम मास है और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और ये इसका जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग यानी यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऑलवेज सेंटर रहेगा। तो हम यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर शोज, ठीक है, मैं पूरा आपको लिख के दूंगा जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट होंगे। फिगर शोज अ पॉइंट मास, अ पॉइंट मास tied a string and, ठीक है, स्ट्रिंग से बोल रहा है एंड अंडरगोइंग अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देन और यहाँ पे अंडर द ग्रेविटी, यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेविटी लिखने वाला, ठीक है, मतलब ये जो मोशन है ये कौन कर रहा है, आपकी ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो क्या होगा, अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। देन फर्स्ट लेट m be the mass, m be the mass of bob, या फिर तो क्या बोलेंगे हमको, एक पॉइंट मास, मास या बोलेंगे मास, यहाँ पे क्या बोलेंगे पॉइंट मास। देन यहाँ पे क्या लेंगे, r be the length of string, r be the length of string, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ की स्ट्रिंग कितनी होंगी, r होंगी, ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे, और रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, r, रेडियस ऑफ सर्कल। देन एट एनी पोजीशन, अब क्या लिखना है देखो, यहाँ पे कोई भी पोजीशन हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन लो, चाहे आप ये पोजीशन लो या फिर ये पोजीशन लो, ये पोजीशन ले, ये पोजीशन लीजिए, हर बार वहां पे उस बॉब के ऊपर या पॉइंट मास के ऊपर क्या होंगे, टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट होंगे। एक क्या होगा वेट, जो कि क्या रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा क्या होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और वो किस डायरेक्शन में रहेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, जो सेंटर पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है, वो कंसीडर किया है, ठीक है। एट एनी पोजिशन, मैं लिखता हूँ एट एनी पोजिशन टू फोर्सेस acting on the point mass, point mass r। यहाँ पे फर्स्ट नंबर देता हूँ वेट, जो कि वेट क्या रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट और वेट कैसा वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा वेट, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वेट mg ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या होगा देखिए दोस्तों, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कहाँ पे होगा, डायरेक्ट सेंटर की तरफ, डायरेक्टेड वर्ड्स
सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए ये टेंशन ऑलवेज किधर होगा, यहाँ पे सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंजेस। का जो मैग्नीट्यूड होता है टेंशन का, ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज। यहाँ पे है तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अपर मोस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे लिया तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। और हम अगर यहाँ पे पोजीशन लेते तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पोजीशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पोजीशन लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन लेंगे एट अपर मोस्ट पोजीशन ए। तो फर्स्ट आप करें एट अपर मोस्ट पोजीशन ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन अगर ए कंसिडर करता हूँ तो जो टेंशन है एंड वेट है दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, और वो किस डायरेक्शन में आ रहे, टुवर्ड द सेंटर। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोथ बोथ वेट। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बोथ वेट एंड टेंशन। ये देखिए यहाँ पे जो वेट है mg और टेंशन दोनों भी किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों किस पोजीशन में आ रहे हैं, या किस पोजीशन पे आ रहे हैं, सेंटर टुवर्ड्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे टेंशन, वेट क्या है, यहाँ पे वेट होता है आपका mg। वेट क्या होता है दोस्तों, आपका mg। और टेंशन क्या होता है, TA लिया, इस पॉइंट पे क्या लिया मैंने, TA लिया, ठीक है। TA आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखिए, जो अब यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे इसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर रहेगा, टेंशन एंड वेट के बराबर, टेंशन एंड वेट के बराबर। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mg प्लस टेंशन, mg प्लस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से मैं क्या लिखता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या दोस्तों आपको पता है, mv स्क्वायर। अब v कौन से पॉइंट पे है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इसलिए मैं va लेता हूँ, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लेता हूँ r, जो कि किसके लिए, रेडियस के लिए है, तो किसके लिए, रेडियस है r। और mg इक्वल टू mg प्लस TA। देन VA ये क्या है, यहाँ पे स्पीड है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ VA is speed is the speed at uppermost uppermost point at uppermost point A, at uppermost point A। then when, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या होगा, ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी से होना रहा मोशन, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो टेंशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये पॉइंट यहाँ पे एक ये बॉब है, और इस रस्सी से अगर यहाँ से ये रिजिड सपोर्ट है, इससे बंधा हुआ है, तो टेंशन यहाँ पे रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर रिजिड सपोर्ट अगर नीचे में होता है, और ये रस्सी है, ये रस्सी है, और ये बॉब है, तो आपका जो ये रहेगा टेंशन रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा टुवर्ड रिजिड सपोर्ट। तो उस वक्त यहाँ पे कोई टेंशन एग्जैक्ट फील होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो टोटली वेट क्या होगा, ये होगा इधर डाउनवर्ड रहेगा। तो टेंशन यहाँ पे इस वक्त क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए when motion is realized with minimum possible energy, minimum possible energy, TA just becomes zero, ये just become zero when mass reaches to point A,
ठीक है, मास इस पॉइंट पे जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पे टेंशन जीरो है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देयरफॉर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्वल टू एम जी, टेंशन जीरो है तो जी जी क्या हो जाएगा दोस्तों, एम एम क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसर। ठीक है, एच टी ए टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टेंशन क्या रहेगा, इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है जिसका मास एम है तो टेंशन तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, मैंने वहां पे लिख दिया, क्योंकि ये जो ये मोशन जो हो रहा है वो क्या है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी से हो रहा है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो एट पॉइंट ए के ऊपर। देयरफॉर यहाँ पे क्या बचता है, वी ए स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू आर जी। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ वी ए, तो अगर इसका लेता हूँ तो आर जी, आर। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपकी वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये वेलोसिटी हो जाएंगी एट पॉइंट ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, इस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए अंडर रूट आर जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाला है। दोस्तों देखिए हमने क्या देखा है, यहाँ से अभी यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपकी, ठीक है, ये इस पॉइंट पे क्या है, अंडर रूट आर जी है एट पॉइंट ए। हम अब देखेंगे सेकंड एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी। ठीक है, इस यहाँ पे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप अब टेंशन देखोगे, ये टेंशन क्या रहेगा, टूवर्ड सेंटर, बट इसका वेट क्या है, वेट टेंशन को अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेंशन इन द स्ट्रीम टीबी इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए टीबी अपवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स क्या रहेगा, सेंटर है। ठीक है, एंड इन अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ, इसको अपोजिट है, इस वेट को अपोजिट है, दैट ऑफ वेट, दैट ऑफ वेट, और वेट क्या है, एम टी। तो टेंशन इसको अपोजिट, टीबी के इसको अपोजिट है। ठीक है, देयरफॉर जो आपका रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये किस डायरेक्शन में रहेगा, अब ये टीबी, ये आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपका इस डायरेक्शन में होता है और टेंशन भी उस डायरेक्शन में है। सो टीबी, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, वेट है, माइनस वेट क्या होगा आपका, एम जी, वेट क्या होगा, एम जी। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर, बट एट वेलोसिटी एट विच पॉइंट, एट पॉइंट बी डिवाइड बाय आर इक्वल टू यहाँ पे टी बी माइनस एम जी। बट अब देखिए कि वी बी जो है, वी बी क्या है आपकी, स्पीड एट लोअर मोस्ट पोजिशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी बी क्या है आपकी, स्पीड एट लोअर मोस्ट पोजिशन, लोअर मोस्ट पोजिशन। अब देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे लगाने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे देखिए जो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो रहेंगी और ये बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी रहेंगी, हम उसके ऊपर से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। मतलब टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कहीं भी क्या रहेंगी, सेम भी रहेंगी, या मतलब या ए पॉइंट हो या बी पॉइंट हो। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, क्या लेते हैं हम यहाँ पे, हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू यहाँ पे एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं हम, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, वी बी रहेंगी। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या दोस्तों, एम जी एच, एम जी एच। बट ये बी पॉइंट जो है, ठीक है, बी पॉइंट पे ये जो है आपका, इसको हम डेटम लाइन बोलते हैं, या फिर ये जो है यहाँ पे हाइट क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे हाइट जीरो हो जाएंगी, और जहाँ पे हाइट जीरो होती है, ठीक है, इस पोजीशन के लिए हाइट क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो, हाइट जीरो है,
तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या लिख देता हूँ दोस्तों, 0। नेक्स्ट इसमें लिखूंगा, अभी नहीं, ठीक है। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी मैं क्या लिखता हूँ, एम जी एच ही लिखता हूँ, एम जी एच। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे कितनी हाइट होती है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी फिगर मैं यहाँ पे दोस्तों नीचे लेके आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब आप देखोगे इस पॉइंट के लिए एम वी बी, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ एम वैसे रहेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी वही हमको निकालना है, ठीक है। एम जी एच यहाँ पे हाइट क्या होंगी, 0 हो जाएंगी। एच क्या है यहाँ पे 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, एम जी एच हाफ इंटू एम बी ए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए मैंने निकाल लिया है, पहले हमने निकाल लिया अंडर रूट आर जी, तो यहाँ पे लिखता हूँ आर जी ओनली क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस एम जी एच, एम जी। अब देखिए दोस्तों, इस यहाँ पे इससे हम अगर ये हम रेफरेंस पॉइंट समझते हैं, इससे हाइट लेते हैं, तो ये हाइट हो जाएंगी आर, और ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, आर। मतलब ये दोनों यहाँ तक की हाइट है, ए पॉइंट के लिए जो हाइट है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो जाएंगी, 2r हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या बचता है आपका, ये एम, ये एम और ये एम क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसर। तो यहाँ पे हाफ बी बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ आर जी प्लस 2r, ठीक है, ऐसा बचता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ बी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे आर जी प्लस 4r जी, ठीक है, 4r जी प्लस 4r जी, इसको आर कर लेते हैं और डिवाइड में 2, ये 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसर। तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1r जी प्लस 4r जी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5r जी, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5r जी। तो दोस्तों ये थी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कितनी मिली है, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिली है अंडर रूट 5r जी। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी, वी बी इक्वल टू अंडर रूट 5r। तो हमने एट अपर मोस्ट पोजीशन पे देखी अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे क्या आ गया, 5r जी। अब हम जो बची हुई हमारी दो पोजीशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सी एंड डी, उसको हम एक साथ ही देख लेते हैं। तो सो देखिए, अब हम देखने वाले वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट, यहाँ पे हम डी पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो एट ऐसे लिखेंगे हम, थर्ड है एट पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या होंगी दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो पोजीशन क्या होंगी, सी एंड डी उसकी क्या होंगी, पोजीशन, ठीक है। तो इन दो पोजीशन के लिए हम अभी फाइंड करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं, यहाँ पे सी, और जो टेंशन है, टेंशन को क्या रहने वाला है, वेट क्या रहना है, परपेंडिकुलर। इस भी पॉइंट पे देखिए, जो टेंशन होगा टी डी, उसको ये वेट क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। तो हर बार जो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा टेंशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टेंशन in the string is perpendicular to weight mg। वेट क्या है आपका, वेट क्या है, mg। therefore जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो ओनली आपका टेंशन ही प्रोवाइड करने वाला है आपको। यहाँ पे टी सी, अगर डी पॉइंट के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, डी क्या लूंगा, टी डी लिखूंगा। तो यहाँ पे एम बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्वल टू टी सी। अब दोस्तों देखिए, ये टेंशन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी पॉइंट के लिए लिया, अगर डी पॉइंट के लिए लिया तो भी वो है। और जो सी है, ये सी क्या है, वी सी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो नाउ सेम, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी।
ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे दोनों दोस्तों एनर्जी क्या रहने वाली, सेम रहने वाली है। तो इस पॉइंट के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो अब देखते हैं यहाँ पे बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी आपकी, ठीक है, वो क्या रहेंगी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, एम वी स्क्वायर, बट बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है आपकी, डी है। देन पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरो, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या होगी, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों जीरो हो जाएंगी। यहाँ पे हाफ एम वी सी स्क्वायर वेलोसिटी एट पॉइंट सी, देन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस नहीं, एम जी एच आती है, क्या आती है, एम जी एच। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम जी। अब देखिए दोस्तों, ये एच मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, जो कि क्या है, रेडियस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एम जी आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, ये एम 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 मास क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, हाफ वी बी स्क्वायर प्लस हाफ वी सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, आर जी, ठीक है। तो दोस्तों वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमने अभी निकाला है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी अंडर रूट फाइव आर जी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाफ, अब फाइव आर जी का स्क्वायर, रूट फाइव आर जी का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसर, तो यहाँ पे ओनली फाइव आर जी बचेगा। अब यहाँ पे हाफ ऑफ वी सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दोस्तों है दोस्तों, आर जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, इसको इधर शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, हाफ यहाँ पे फाइव बाई टू आर जी माइनस ये आर जी भी इधर शिफ्ट कर दो, आर जी, तो हाफ वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फाइव आर जी माइनस टू आर जी डिवाइड बाय टू इक्वल टू हाफ वी सी स्क्वायर, टू टू गेट्स कैंसर, so 3rg equal to vc square, therefore vc equal to under root 3rg, ठीक है। तो अगर सी पॉइंट पे, इस जो सी पॉइंट है यहाँ पे आपको वेलोसिटी अंडर रूट थ्री आर जी मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, अंडर रूट क्या है, थ्री आर जी है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी अंडर रूट थ्री आर जी अभी हमने निकाला, तो सेम वही पे भी डी पॉइंट पे भी वही रहेंगी, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और वेलोसिटी एट पॉइंट टू, और अच्छा एट रूट थ्री आर जी, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आपकी अंडर रूट क्या है, आर जी है, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपकी अंडर रूट फाइव आर जी है, वो जो सी एंड डी पॉइंट पे वहां पे आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे अंडर रूट थ्री आर जी, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं वेलोसिटी एट आर्बिट्री। दोस्तों देखिए, अब ये पोजीशन है, सपोज मैंने दो पोजीशन यहाँ पे कंसिडर की, ये एक पी कंसिडर करो, दूसरी पोजीशन क्यू कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या होंगी, या फिर यहाँ पे वेलोसिटी हम निकालेंगे कैसे, या फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कौन कंट्रोल करेगा, इसकी स्पीड को कौन कंट्रोल करेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मैं वेट लेता हूँ, वेट एम जी, एंड जो आपका, अगर मैंने यहाँ पे फिगर में टी वन दिया है, यहाँ पे टी टू दिया है, ठीक है, एंड टेंशन क्या है आपका, टेंशन है टी वन इस पोजीशन के लिए, ये एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, और परपेंडिकुलर भी नहीं है, एक दूसरे को क्या नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो उस ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो आपका वेट का कंपोनेंट होता है, ठीक है, हम वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेट, ठीक है, एम जी है, कौन सा कंपोनेंट है, वो डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है, जो ये दिख रहा है, टेंजेंशियल बोल सकते हैं हम, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये क्या करता है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है, कौन सा कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, ठीक है। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी यूज्ड टू चेंज द स्पीड, ये क्या करता है, ये कंपोनेंट स्पीड को क्या करता है दोस्तों, चेंज करता है, स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। अगर आपका जो ऑप्टिकल है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पार्टिकल है, जो क्या अगर वर्टिकली क्या आ रहा है, ऐसे मतलब नीचे की तरफ आ रहा है,
तो ये स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्पीड की जब इंक्रीज करेगा, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में स्पीड को क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो आपका वेट है एंड टेंशन है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं है, सेम डायरेक्शन में भी नहीं है। ठीक है, ऐसे मतलब देखिए ये सेम डायरेक्शन में, या फिर ये देखो ये परपेंडिकुलर, ऐसे दोनों में कोई भी केस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वेट का जो कंपोनेंट है, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो क्या है, mg sin थीटा, ये स्पीड को कंट्रोल करेगा, चेंज करेगा। अगर आपका पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, ये स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्पीड को डिक्रीज करेगा। अगर अगर ये आपका पार्टिकल क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे हमने क्या देखा, एट अपवर्ड पोजीशन, एट अपर मोस्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड एट एनी पोजीशन, हमने क्या देखा है कि यहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी और स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, देखेंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, तो वहां पे अभी तो हमने ये किससे लिया था, हमने ये स्ट्रिंग से लिया था, स्ट्रिंग से टाइट है आपका पार्टिकल, और नेक्स्ट जो होगा वो रॉड से टाइट होगा। ठीक है ना, उसके लिए हम रॉड के लिए भी हम एक स्पेशल एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट का जो टेंशन रहेगा उसके लिए भी हम एक वीडियो, मतलब उसी में वीडियो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।